और यहाँ पे प्रोमो कोड की जगह पे जो है आपने वो प्रोमो कोड लिखना था। आई होप कि ये अभी भी काम कर जाए। ठीक है, यहाँ पे जो है अप्लाई पे क्लिक करें। और नहीं, ये अब असल में वो यही हुआ है कि फिर या तो आप लोगों ने जो है वो लेट किया है, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि आपके अकाउंट की कोई लिमिट एक्सीड कर गई। यहाँ पे लिखा हुआ है द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिडेम्पशंस फॉर दिस प्रमोशन कोड हैज बीन एक्सीडेड, कि इस प्रमोशन कोड की जो है वो एक्सीड कर गई है, मतलब बहुत से लोगों ने जो है वो कर लिया है। तो मैंने जब किया था उस टाइम ये बिल्कुल सही जो है वो चल रही थी, उसी टाइम मैंने शेयर कर दिया था आप लोगों के साथ। तो अगर तो उसी टाइम किसी ने किया होगा तो उन्हें जो है वो मिल गई होगी। ये मैं आपको जो है वो दिखा भी देता हूँ। हाँ, आपने उसी टाइम किया होगा, तो मुज़म्मिल आपको जो है वो बिल्कुल मिले होंगे फ्री में। और मुझे नहीं पता किसी ने किया कि नहीं, इसलिए जो है वो चीज़ों को साथ साथ ही जो है ना उसको कर लिया करें, ताकि जो है अब ये 40 कनेक्ट्स जो हैं, अब आप खुद सोच लें कि इसका कितना जो है फ़ायदा हो सकता है, कि आप कितनी ज़्यादा जो है मज़ीद इसमें बेच सकते हैं जॉब्स। अगर तो आप 2 कनेक्ट्स वाली भी जॉब्स पे अप्लाई करें तो आप 20 पे ऊपर जो है वो प्रपोजल्स भेज। तो बस फिर इस वजह से जो है वो हो सकता है कि उसकी जो प्रमोशन है ना वो उन्होंने ख़त्म कर दी हो। ज़रूर हो सकती है। खैर चलें, कोई मसला नहीं है। इस तरह की मज़ीद भी अगर कोई आएगी तो वो हम डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन ये है कि टाइमली जो है अगर कोई इस तरह की चीज़ है, क्योंकि ये मोबाइल से भी हो जाना था इजीली। तो अगर तो मोबाइल भी आपके पास उस टाइम होता, उसके अंदर ऐप हो, तो ये उसी टाइम जो है उसमें हो जानी थी। चले, खैर कोई मसला नहीं है। हाँ जी, वो बिल्कुल रेडीनेस टेस्ट वगैरह कर लें, उसका भी मैंने बताया था, उसमें भी मिल जाते हैं आपको। तो वो कर लें, उसमें भी मिल जाएंगे। लेकिन ये है कि ये तो तब करें ना जब आपके पास ऑलरेडी जो पड़े हैं, आप क्या उसको भी यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप एटलीस्ट उसको तो स्टार्ट करें, प्रपोजल्स भेजना। अगर आपका कोई जो है वो रिप्लाई आ जाता है, क्लाइंट का कोई इंटरव्यू तक बात जाती है या कोई उस पर होता है काम स्टार्ट, तो वापस भी मिल जाते हैं आपको, जो आप भेजते हो, जो आप नेक्स्ट भेजते हो ना प्रपोजल के, वो भी आपको वापस मिल जाते हैं। तो भेजना स्टार्ट करेंगे तो फिर ही जो है वो नेक्स्ट से नेक्स्ट जो है आगे चलेगा काम। और फाइवर पे बाय रिक्वेस्ट लाजमी भेजा करें। 10 होती हैं उसमें डेली की, तो कोशिश किया करें कि 10 की 10 आपकी यूज़ हो। बिल्कुल, इंटरव्यू वगैरह जो होते हैं उनके बाद मिल जाते हैं वापस। चलें, अच्छी बात है। अच्छा, हम लोगों ने जो है वो 3 तरह के जो है एड्स देखे थे लास्ट डे। हमने देखा था एंगेजमेंट के एड्स, टोटल देखे थे। और एंगेजमेंट के अंदर जो है हमारे पास 3 तरह की ऑप्शन आती थी। पोस्ट एंगेजमेंट आती थी, पेज लाइक्स आती थी, और इवेंट रिस्पॉन्सेज आती थी। ठीक है। पोस्ट एंगेजमेंट में जो है कोई भी हम पोस्ट को अगर फॉर एग्जांपल प्रमोट करना चाह रहे हैं, कोई भी हमने ऑलरेडी जो है अपने पेज है फॉर एग्जांपल, कोई इसके ऊपर पोस्ट वगैरह क्रिएट की हुई है, ठीक है, तो हम उसी पोस्ट को जो है उसके ऊपर थोड़ी सी इंगेजमेंट चाह रहे हैं कि हम लोग चाह रहे हैं कि थोड़ा सोशल प्रूफ क्रिएट हो जाए, कोई लाइक्स वगैरह उस पर आ जाए, कोई 200-400 लाइक्स आ जाए, कोई शेयर्स वगैरह हो जाए उसके, कोई उसके ऊपर कमेंट्स वगैरह लोगों के आ जाए, तो अगर कोई बंदा आके देखे तो उसको ही लगे कि यार ये पता नहीं जो है वो कितनी, अगर तो आपकी ऑब्वियस डेफिनेटली प्रोडक्ट अच्छी होगी तो अच्छे उस पर कमेंट्स और वो लाइक्स आ रहे होंगे, तो वो यही समझेगा कि यार पता नहीं कितनी अच्छी प्रोडक्ट है, कितने लोगों ने जो है इसको
व्यू की है, लाइक की है, शेयर की है, ठीक है। पोस्ट एंगेजमेंट एड्स आप इसलिए भी चला सकते हो, और साथ ही अगर फॉर एग्जांपल आप थोड़ा सा सोशल प्रूफ के लिए अपना जो है वो पेज के भी लाइक्स बेहतर चाह रहे हैं, जैसे 100-200 लाइक्स हैं, आप कहते हैं नहीं यार कोई 2-4 हज़ार हो, ताकि अगर कोई पेज खोल के देख ही ले तो उसको ये ना लगे कोई बहुत ही नया सा पेज है कुछ, तो आप पेज लाइक्स की कैंपेन चला लें, ठीक है। पेज लाइक्स की कैंपेन से क्या होगा कि आपके जो हैं वो पेज लाइक्स जो इंक्रीज कर जाएंगे। इवेंट रिस्पॉन्सेज वाले भी एंगेजमेंट में ही आते हैं एड्स, और इवेंट रिस्पॉन्सेज में होता क्या है कि आप जिस तरह फेसबुक पे आपने देखा होगा बहुत से इवेंट्स जो हैं वो क्रिएट हुए होते हैं, ठीक है। तो जैसे फ्रीलांसिंग वर्कशॉप्स के इवेंट्स क्रिएट हुए होते हैं, डिफरेंट तरह के इवेंट्स जो हैं वो लोगों ने क्रिएट किए होते हैं। अगर तो फॉर एग्जांपल आपका कोई इवेंट है ऑनलाइन ही, आप कोई आप या आपका क्लाइंट कोई है जो कोई इवेंट क्रिएट कर रहा है ऑनलाइन, ठीक है, कोई फॉर एग्जांपल वर्कशॉप क्रिएट कर रहा है, तो आप उसको जो प्रमोट कर सकते हो आराम से जो है अपने इवेंट को थ्रू फेसबुक, ठीक है। तो अब जैसे उस दिन हमने ये एक पोस्ट क्रिएट की थी, तो अगर तो मैं इस पे ऐड चला दूंगा तो ये देखिए जिस तरह ये लिखा नहीं हुआ बैम्बू टूथब्रश स्पॉन्सर्ड, तो इस तरह करके जो है ये स्पॉन्सर्ड ऐड चल जाएगा इस पे। और ये वाली जो ऐड की प्लेसमेंट होगी इसको क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है ये कौन सी प्लेसमेंट होती है ऐड की? जी, इस वाली प्लेसमेंट का कोई बता सकता है नेम क्या होगा? जो इधर प्लेसमेंट ऐड आते हैं जो आपके फेसबुक के ऊपर जो सामने शो हो रहे हैं, जो आपके साइड पे शो होते हैं उसका तो मैं चले बाद में पूछता हूँ, लेकिन जो इधर सामने शो हो रहे होते हैं इन एड्स को हम क्या बोलते हैं? बिल्कुल, न्यूज़ फीड्स एड्स होते हैं, और ये फेसबुक की आपकी कह लें कि न्यूज़ फीड के ऊपर जो चल रहे होते हैं वो आपके एड्स ये वाले होते हैं, सामने आ रहे होते हैं। इसी तरह इंस्टाग्राम की भी अगर न्यूज़ फीड पे कोई ऐड आ रहा है, ठीक है, तो वो इंस्टाग्राम न्यूज़ फीड्स एड्स होंगे। ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया आपके एंगेजमेंट एड्स। एंगेजमेंट एड्स के बाद जो है, अगर फॉर एग्जांपल आपकी कोई ऐप है, कोई मोबाइल की ऐप है, कोई गेम है, कुछ भी आपने क्रिएट की हो, उसकी अगर आपने एड्स चलाने हो तो आप ऐप इंस्टॉल जो है वो चला सकते हो। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कोई वीडियो है अपनी कोई भी अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई वीडियो है, आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इसको देख सकें वीडियो को, ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे एक वीडियो ऐड क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जो है हम लोग एक इधर वीडियो ऐड को भी देख लेते हैं एक दफ़ा। सबसे पहले तो जो है अपना आप नेमिंग कन्वेंशन नेम यहाँ पे लिखेंगे कोई भी, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि वीडियो ऐड है ये, और फॉर एग्जांपल ये बैम्बू टूथब्रश से रिलेटेड कोई मेरा एक वीडियो ऐड है, तो जो है मैं साथ ही इधर डेट वगैरह जो है वो भी बताऊंगा, जैसे फॉर एग्जांपल 15 मार्च है आज, और इसी को जो है आप कॉपी कर लें, ठीक है। तो ये हर बंदे की अपनी हिसाब से जो है नेमिंग कन्वेंशन होगी, तो मैं नॉर्मली इस तरह ही इसे करता हूँ, और आप लोग भी जो है इसी तरह से इसको कर सकते हैं। ठीक हो गया, आपने कैंपेन का नेम लिख लिया, एड सेट का नेम लिख लिया, और ऐड का नेम लिख लिया। ठीक है, इन तीनों चीजों का तो डिफरेंस आपको पता लग गया ना सबको, कि कैंपेन लेवल क्या है, एड सेट लेवल क्या है, और एड लेवल क्या है। कैंपेन लेवल में जो है वो डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं आपके पास, एड सेट लेवल पे जो है उससे डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं आपके पास, और एड लेवल पे जो है बाकी दोनों से जो है डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं, और तीनों जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, और ये एक साथ जो है एक कैंपेन ऐड की क्रिएट करता है अगर ये तीनों उसमें इंक्लूड होंगे,
क्योंकि तीनों में जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी ऑप्शनल नहीं होती है, तो उसमें लाजमी आपको कुछ ना कुछ जो है जाके सेटिंग करनी पड़ती है, और एक ऐड जो है वो इन तीनों को मिला के जो है वो क्रिएट होता है। ठीक हो गया। इसको यहाँ पे जो है आप सिंपली क्रिएट कंटिन्यू पे करें। ठीक है, तो हमने जो है बेसिकली एक कैंपेन क्रिएट कर दी है वीडियो व्यूज की। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि इन ड्राफ्ट्स आ रहा है। अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल वापस एड्स मैनेजर के ऊपर भी जाऊँ तो यहाँ पे जो है वो कैंपेन बनी आ जाएगी। तो ये सबसे ऊपर अगर आप देखें तो ये मैंने अभी कैंपेन क्रिएट की है, बैम्बू टूथब्रश वीडियो एड। ठीक है, तो ये कैंपेन बनी आ गई है। इसको जो है मैं एडिट करूंगा तो ये ओपन हो जाएगी, मतलब मजीद इसमें जो है मैं सेटिंग्स वगैरह सेट कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैंने इसको ओपन कर लिया है, और इसमें सबसे पहले ऑब्वियसली वही कैंपेन ऑब्जेक्टिव आपका। ठीक है, तो वो मैंने बता दिया है, कैंपेन के वीडियो व्यूज वाली कैंपेन है। शो मोर ऑप्शंस पर क्लिक कर लें, इसको ऐसे ही रहने दें। ठीक है, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, इसको हम ऑफ ही रख रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर तो हमारे पास एड सेट जो हैं वो एक से ज़्यादा हों और हम डिफरेंट एड सेट्स में जो है अपने बजट को ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हैं कि जौन सा एड सेट ज़्यादा लोग देख रहे हैं, जिस पे ज़्यादा रिएक्शन लोगों के आ रहे हैं, ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं जिस वाले एड सेट पे, उस एड सेट पे जो है मेरा बजट बढ़ा दो। तो ये फेसबुक जो है ऑटोमेटिकली आपका बजट जो है वो इसमें करता रहेगा एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो ऑप्टिमाइज करेगा उसे। नेक्स्ट आ जाए, एड सेट लेवल पे आपके पास जो है वो पूछा कि डेली बजट क्या रखना चाह रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 1000 रुपीज़ जो है मेरा डेली बजट है इसका। ठीक है, इसका जो है एंड डेट हम नहीं रखते हैं, तो हम नहीं रख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले ऑप्शन आपके पास आती है एड सेट लेवल में ऑडियंस की। तो ऑडियंस या तो आपके पास ऑलरेडी कोई क्रिएटेड होगी, या फॉर एग्जांपल आपके क्लाइंट्स होंगे उनके पास ऑलरेडी क्रिएटेड भी होंगी ऑडियंसेस। तो हो सकता है वो बोलेंगे यार ये हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है ऑडियंस, तो आपने जाके वो सिलेक्ट करनी है। तो अगर तो वो ऐसे बोलेगा तो आपने क्रिएट न्यू ऑडियंस के बजाय यूज सेव ऑडियंस पे जाना है, और जैसे ये ऑडियंस एक क्रिएट हुई है इसको क्लिक कर देना है। बस ये ऑडियंस खुद ही सेट हो गई है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। या फिर अगर वो कहता है न्यू ऑडियंस ही बनाओ, तो फिर सिंपली आपने न्यू ऑडियंस पे जाके पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन कर दें, और जो भी लोकेशन है वो लिख दें। जैसे फॉर एग्जांपल इन हमारे अभी केस में पाकिस्तान है, मैंने यहाँ पे पाकिस्तान लिख दिया है। एज अगर कोई फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड डिपेंड करती है, ठीक है, तो वो एज 50 तक लोगों तक की प्रोडक्ट है वो, और मैन और वुमेन दोनों के लिए है। तो मैं इसको जेंडर में ऑल सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, डिटेल टारगेटिंग में जो है वो प्रोडक्ट से रिलेटेड आप लिख लें, जैसे फॉर एग्जांपल टूथब्रश। ठीक है, इलेक्ट्रिक टूथब्रश या टूथ ब्रशिंग लिख लें। वाइट टीथ, ठीक है, टूथ, या आप जो है ओरल बी हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक टूथब्रश हो गया। कोल कोलगेट, चलें ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल इस तरह की जो है मैंने जो है उससे रिलेटेड सारी टारगेटिंग कर दी है, मैंने बोला कि जो लोग ओरल बी में, ओरल बी का आप सबको पता होगा इनके टूथब्रशेस वगैरह होते हैं, जो लोग इन चीज़ों में इंटरेस्टेड है उनको ऐड शो कराओ, जो इलेक्ट्रिक टूथब्रश में इंटरेस्टेड है उनको शो कराओ, जो टूथब्रश में इंटरेस्टेड है उनको ऐड शो करवाओ। ठीक है, तो मैंने अब उसको बताया है कि इन लोगों को ऐड शो कराओ जो ऑलरेडी जो है मेरे से रिलेटेड चीज़ों में जो है वो इंटरेस्टेड है, जो चीज़ें मैं बेच रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने उससे रिलेटेड ही जो है इधर टारगेटिंग कर दी है। अच्छा, आप चाहें तो इसको सेव कर लें ऑडियंस को। अगर तो आपने फर्दर आगे भी यही ऑडियंस यूज़ करनी है तो आप इसको एक दफ़ा ही सेव कर लें, बार बार जो है आपको ये बनानी नहीं पड़ेगी वह। ठीक हो गया। उसके बाद जो है प्लेसमेंट्स, मैनुअल प्लेसमेंट्स, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स। फेसबुक जो है आपको रिकमेंड करता है कि आप जो हैं वो ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स रखें।
लेकिन कुछ केसेस में जो है आप मैनुअल प्लेसमेंट्स भी करके ट्राई कर सकते हो। इसकी वजह ये होती है कि ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स में जो है, अब ये फॉर एग्जांपल वहाँ पे 4 प्लेटफॉर्म्स है, यहाँ पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क, मैसेंजर। अब फेसबुक जो है उसने इन चारों प्लेटफॉर्म के अंदर भी जो है काफ़ी काफ़ी जगह हैं, देखें ऐड की डिफरेंट जगह हैं, स्टोरीज में डिफरेंट हैं, इन स्ट्रीम जो है वो होगी डिफरेंट, सर्च में जो है डिफरेंट है, मैसेंजर में जो है वो, इस तरह करके एप्स एंड साइट्स में जो है वो डिफरेंट है। तो अब फेसबुक ने क्या करना है, अगर तो आप इधर रिकमेंडेड ये कर देते हैं ऑटोमेटिक, तो फेसबुक ने इन सब प्लेसमेंट्स पे जो है आपका ऐड एक एक जगह लगा के देखना है कि क्या परफॉर्म सही कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो फॉर एग्जांपल वो एक एक जगह लगाते लगाते ही आपका जो है वो 2 दिन का जो है, फॉर एग्जांपल आपका 1000 वाला बजट जो है वो तो सिर्फ इसी में ही उसने कंज्यूम कर दिया कि वो हर एक जगह पे प्लेसमेंट पे ऐड लगा के देख रहा है किधर बेहतर काम कर रहा है। तो अगर तो फॉर एग्जांपल आपको ऑलरेडी आइडिया है कि कौन कौन सी प्लेसमेंट्स पे जो है आपका ऐड बेहतर काम करता है, तो आप उसके लिए क्या करें कि आप फॉर एग्जांपल इनको, जैसे मुझे पता है कि यार ये मैसेंजर और इस पे ऑडियंस नेटवर्क पे मेरा इतना अच्छा ऐड काम नहीं करता, मेरा सिर्फ जो है वो न्यूज़ फीड पे जो है काम अच्छा करता है ऐड, ठीक है। या फॉर एग्जांपल चलें यहाँ पे हम स्टोरीज भी लगा लेते हैं फेसबुक और इंस्टा। बाकी मुझे पता है कि इतनी जगह जो है ऐड अच्छा काम नहीं करता है, या वो पैसे ज़्यादा स्पेंड हो रहे होते हैं, तो उसमें जो है इतना बेहतर नहीं आ रहा होता। तो मैं क्या करता हूँ कि मैंने जैसे फिर मैनुअल प्लेसमेंट्स कर दिए और मैंने खुद से जो है वो सेट की है। 14 प्लेसमेंट्स में से जो है 4 प्लेसमेंट्स मैंने खुद से जो है सेट कर दिए। अब ठीक हो गया, नीचे आ जाए डिवाइसेस, ये नहीं मैं छेड़ रहा, इसको ऐसे ही रहने दें। और ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डेवलपर बता रहा है कि प्ले पे जो है ऑप्टिमाइज करेगा वो आपके ऐड को, मैं कह रहा हूँ ठीक है, इसको भी नहीं मैं छेड़ा और मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अच्छा जी, तो इसमें जो है वो कोशिश यही करनी है कि अगर तो फॉर एग्जांपल कोई वीडियो भी लगाते हैं ना, तो उसको जैसे 15 सेकंड की इतने की वीडियो होनी चाहिए, क्योंकि थ्रू प्ले जो होता है वो आपका एटलीस्ट मिनिमम जो है 15 सेकंड्स का जो है वो वीडियो आपकी वॉच करवाता है आपके कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को, जो भी। तो अगर तो लंबी वीडियो भी है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन 15 सेकंड्स बाद, जिस तरह अक्सर नॉर्मली आप एड्स पे देखते हैं कि आगे स्किप का बटन आ जाता है या लोग उसको स्किप कर जाते हैं, तो कोशिश करें छोटी रखें जिसके अंदर ही आप सारी डिटेल्स जो है वो उसकी दे दें। तो वो आपके लिए जो है वो बेहतर होती है कि आपका ऐड जो है थोड़ा ऑप्टिमाइज हो जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, क्रिएट ऐड हो गया, यहाँ पे मैंने पेजेस अपने सिलेक्ट कर लिए हैं, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम की प्लेसमेंट्स भी सिलेक्ट की हैं तो इंस्टाग्राम की ऑप्शन भी आ रही है। अगर मैं इंस्टाग्राम की प्लेसमेंट्स नहीं यहाँ पे रखता तो इंस्टाग्राम की ऑप्शन नहीं आती, सिर्फ फेसबुक की आती। ठीक है, यहाँ पे जो है हम लोग कोई भी वीडियो ऐड कर देंगे, तो इसमें जो है वीडियो तो नहीं होगी पड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई भी जो है वो वीडियो ऐड कर सकते हो। ठीक है, आपने अगर कोई इमेजेस का स्लाइड शो क्रिएट करना है आप वो भी कर सकते हो, मैं आपको ये ऑप्शन भी दिखा देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं क्रिएट स्लाइड शो पे अगर क्लिक करूँ, तो यहाँ पे अब मुझे साइड पे जो है वो डिफरेंट टेम्पलेट शो करवा रहा है, और वो कह रहा है कि मिनिमम 3 इमेजेस और मैक्सिमम 10 इमेजेस आप डाल के जो है 15 सेकंड की एक वीडियो क्रिएट कर सकते हो अगर आप चाहते हो। तो हम यहाँ पे जो है वो देख लेते हैं डिफरेंट टेम्पलेट्स को।
ठीक है, जो एक स्लाइड शो है, ये सिंपल एक वीडियो का स्लाइड शो है जिसमें आप देख सकते हैं कि बस सिंपल जो है इमेजेस चेंज हो रही हैं। ठीक है, ये भी एक स्लाइड शो है, ये 3 इमेजेस का है, ये इस तरह से शो होता है स्लाइड शो, एक बैकग्राउंड इमेज, एक फ्रंट इमेज। ये एक स्लाइड शो है जो 5 इमेजेस का है। ठीक है, इस तरह करके जो है वो डिफरेंट टेम्पलेट्स यहाँ पे बने हुए हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं अभी सिंपल वाला कर लेता हूँ क्रिएट। तो अगर आप सिंपल वाले पे क्लिक करें और कंटिन्यू करें, तो अब ये आपसे जो है ये देखें 1 2 3 4 5, ये इमेज ड्यूरेशन है। मैक्सिमम 5 सेकंड तक आप जा सकती हो कि बीच में गैप कितना हो। ठीक हो गया, यहाँ पे फॉर एग्जांपल अब मैं ऐड फोटोज कर देता हूँ। तो मेरे पास ये ऑलरेडी जो पड़ी हैं, मैं इन्हीं में से सिलेक्ट कर रहा हूँ अभी। ठीक है, मैंने ये देखें पिक्चर्स ऐड कर दी नीचे अब सारी। अब क्या हो रहा है, और ये वाली मैं हटा देता हूँ। अब क्या हो रहा है कि अगर मैं इसको प्ले करूँ तो 1 सेकंड के डिले के साथ ये देखें इमेजेस जो हैं इस तरह चेंज हो रही हैं। तो ये मेरी एक छोटी सी जो है कह लें कि वीडियो बन गई है। और मैं इसमें चाहूँ 2 सेकंड का डिले भी डाल सकता हूँ। मैक्सिमम ये 0.5 का भी कर सकता हूँ डिले। ठीक हो गया। इसको जो है इसमें अगर आपने म्यूजिक को ही ऐड करना है तो ये देखें यहाँ पे म्यूजिक की ऑप्शन भी है। ठीक है, ऑलरेडी जो है वो कुछ म्यूजिक भी यहाँ पे दिए हुए हैं फेसबुक ने। और आप चाहें अपना अगर कोई अपलोड करना है तो आप यहाँ से अपना भी म्यूजिक जो है वो अपलोड कर सकते हो। तो ये आपकी एक 15 सेकेंड्स की या 6 सेकेंड्स की जितनी भी आप इमेजेस डालेंगे, जैसे मैंने अभी 1 2 3 4 5 6 इमेजेस डाली हैं, तो 6 सेकेंड की जो एक वीडियो क्रिएट होगी। तो अगर आप 15 इमेजेस डाल दें, 10 इमेजेस डाल दें, तो उस हिसाब से जो है आपकी वीडियो जो है वो क्रिएट हो जाएगी। तो मैं फॉर एग्जांपल इतनी इमेजेस पे ही क्रिएट स्लाइड शो पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक स्लाइड शो जो है वो उसको क्रिएट कर रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है हमारे पास अब एक स्लाइड शो जो है क्रिएट हो गया है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे जो है आप अपना कोई प्राइमरी टेक्स्ट लिख लें, जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल इसमें कुछ और ऐड करना है तो आप यहाँ पे और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो।
यहाँ पे अब आप ये देखिए, यहाँ पे प्रीव्यू भी आना शुरू हो गया। अब ये इमेज का प्रीव्यू आ रहा है, मर्जी है। अगर मैं एडिट मीडिया पे जाऊँ, एडिट वीडियो पे जाऊँ, तो यहाँ पे थंबनेल की ऑप्शन होती है, और थंबनेल में ये ऑटोमेटिक हुआ हुआ है। अगर मैं मैनुअल जाऊँ तो मैं यहाँ से कोई भी थंबनेल जो है सिलेक्ट कर सकता हूँ। थंबनेल का आई होप कि सबको पता होगा कि वीडियो शुरू होने से पहले जो एक इमेज शो हो रही हो वीडियो की। ठीक है, तो मैंने सेव कर दिया। अभी ये देखें, वीडियो शुरू होने से पहले जो एक इमेज शो हो रही है वो अब इसी की हो रही है। ठीक है, इसको जो है हम थंबनेल बोलेंगे। ठीक है, ये देखें इस तरह से आ गया है। अच्छा, यहाँ पे जो है अब आप एक इस वीडियो पे जो है वो यूआरएल भी डाल सकते हो। वो कह रहा है कि इफ यू ऐड अ वेबसाइट यूआरएल, पीपल हु क्लिक और टैप ऑन योर एड विल गो टू योर वेबसाइट, इफ यू डोंट दे गो टू योर फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज। तो अगर तो आप अपने फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज के ऊपर जाना चाह रहे हैं तो ठीक है, आप इधर नहीं ऐड करें। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि यार लोग जो है यहाँ पे जब ऐड पे क्लिक करें तो वो मेरी वेबसाइट पे जाएं, और आपके पास वेबसाइट है, तो आप यहाँ पे जो है ऐड अ वेबसाइट यूआरएल करें, हेडलाइन लिखें, डिस्क्रिप्शन, और नीचे जो है वेबसाइट का यूआरएल दे दें। ठीक हो गया। तो इसमें जो है वो आपके पास फिर नीचे ये बटन भी आएगा, कॉल टू एक्शन। तो बटन भी आप जो फॉर एग्जांपल कोई रख सकते हैं। जो भी यहाँ पे बटन होगा उसका एक यूआरएल यहाँ क्रिएट करेंगे, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, सारी ऑप्शन जो भी होंगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ठीक हो गया। इस तरह करके जो है ये एक आपका शो हो जाएगा। नीचे जो है आप इसको बेशक गेट, इसमें चाहिए, इसमें बस यही ऑप्शन आ रही हैं। तो आप साइन अप या कुछ भी जो भी आपने करना है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। डिस्प्ले लिंक क्या होता है? डिस्प्ले लिंक होता है जिस तरह ये amazon.com यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, तो ये आपका डिस्प्ले लिंक होता है। तो इधर आप चाहो तो कुछ और भी लिख लो, जैसे ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें amazonfree.com लिखा हुआ आ गया है। तो ये आपका जो है वो डिस्प्ले लिंक होता है। यहाँ पे ऊपर जो है वो लिखा हुआ आ रहा होता है। तो ये वैसे होना वही चाहिए जो आपका इधर नीचे आ रहा है। तो इसको मैंने तो ऐसे भी चेंज करके आपको सिर्फ दिखाने के लिए बताया है। तो आपको जो है वो सेम ही वही वाला लिंक जो है आप यहाँ पे भी पेस्ट कर सकते हो, ताकि लोगों को पता हो कि वो किस वेबसाइट पे जा रहे हैं या क्या लिंक ओपन होना है इसको क्लिक करके। ठीक है जी, नीचे आए, बस फिनिश ऐड, आप सिंपली जो है इसको पब्लिश कर दें। तो ये जो है आपके इस वीडियो के ऊपर जो है आपके व्यूज आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये होता है आपका वीडियो व्यू ऐड। इसमें अगर किसी चीज की किसी को नहीं समझ आई है तो पूछ ले। जी, सबको क्लियर है ये? ठीक है, ठीक है। मुजम्मिल, आप अपना जो है अब शेयर कर लें। मैं एक दफ़ा चलें दोबारा बता देता हूँ, उसके बाद जो है आप इसको शेयर कर लीजिएगा। हम लोग जो है वो प्रैक्टिस सेशन एक छोटा सा रखेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि वो आपने कैंपेन्स जो हैं वो क्रिएट करनी है। अच्छा, हम लोगों ने जो है वो एक वीडियो जो है ऐड क्रिएट की है, जिसमें आप कोई भी जो है वीडियो लगा के जो है इसके ऊपर अगर आपने व्यूज लेने तो वो आप ले सकते हैं। तो इस ऐड का जो है कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कैंपेन ऑब्जेक्टिव इसका वीडियो व्यूज वाला है, ये वाला हमने सेलेक्ट किया है। ट्रैफिक भी देख लिए, एंगेजमेंट वगैरह भी एड्स देख लिए। वीडियो व्यू वाले पे आप क्लिक करें, इसको सेट करें। सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा जो है वो डिफरेंट चीज़ें नहीं है।
ठीक है, वही ऑप्शन है, इसमें भी कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन की है, लेकिन हमें पता है कि हमने इसको टर्न ऑन अभी नहीं करना, जब एड सेट डिफरेंट हो गए हम तब कर सकते हैं इसे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएं एड सेट लेवल पे अपने, और एड सेट लेवल के ऊपर आके उसी तरह आपने अपना जो है एक डेली बजट सेट किए यहाँ पे। ठीक है, ये आपके पास, आपको पता है कि बजट की दो ऑप्शन होती हैं, एक तो या तो लाइफ टाइम होता है बजट, या फिर होता है आपका डेली बजट। तो आप चाहें तो लाइफ टाइम रख लें, चाहें तो जो है इसको डेली बजट रख लें। ये आप पे या आपके क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस स्ट्रेटजी को लेके चलना चाह रहा है। ठीक है, क्रिएट न्यू ऑडियंस, यहाँ पे न्यू ऑडियंस क्रिएट करें, सेव्ड ऑडियंस भी यूज कर सकते हैं कोई। ठीक है, ये मैंने ऑडियंस जो है यहाँ पे क्रिएट कर ली एक। उसके बाद जो है प्लेसमेंट्स में उसी तरह ही है कि ऑटोमेटिक जाने, ऑटोमेटिक जाएं, लेकिन अगर आपको पता है कुछ प्लेसमेंट्स का, तो फिर जो है आप मैनुअल प्लेसमेंट की तरफ ही चले जाएं। ठीक है, मैनुअल प्लेसमेंट्स को सेट करने के बाद जो है इसको भी नहीं छेड़ें, नेक्स्ट कर लें। अच्छा जी, उसके बाद जो है सबसे पहले अपने यहाँ पे पेजेस सिलेक्ट करें, उसके बाद जो है ऐड क्रिएटिव में आपको यहाँ पे कोई ना कोई वीडियो जो है वो ऐड करनी पड़ेगी। वीडियो नहीं है तो स्लाइड शो क्रिएट कर लें इमेजेस का। ठीक है, वो टोटली डिपेंड करता है आप पे। तो अगर तो आपके पास कोई अच्छी वीडियो है तो डेफिनेटली जो है ये, क्योंकि आप वो वीडियो बनाएं, वो वीडियो यहाँ पे लगाएं। नहीं है तो आप अपनी कुछ इमेजेस जो हैं वो डाल के भी जो है एक स्लाइड शो वीडियो जो है क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह ये वाली मैंने की है, अगर मैं इसे प्ले करूं तो ये देखिए इमेजेस जो हैं सिर्फ चेंज हो रही हैं। तो ऑब्वियसली इसको आप प्रॉपरली जो है ऐड को बनाओगे वीडियो वाले को। अभी मैंने तो सिर्फ दिखाने के लिए जो है इसको बस इतना रखा है। उसके बाद नीचे प्राइमरी टैक्स है, वेबसाइट का यूआरएल की ऑप्शन मर्जी होती है, अगर देनी है दे दे, नहीं तो वो कह रहे हैं कि आपके फेसबुक पेज पे अगर आप फॉर एग्जांपल एंगेजमेंट चाह रहे हैं तो जो भी इसको देखेगा क्लिक करेगा वो आपके फेसबुक पेज के ऊपर जाएगा या इंस्टाग्राम पेज पे जाएगा। ठीक है, नीचे आ जाए, कॉल टू एक्शन बटन सेट करें अपना, और बस खत्म ये। तो ये आपका जो है सिंपल सा ऐड, यहाँ से फिर पब्लिश कर दें इसको, ये आपका वीडियो व्यूज वाला ऐड जो है वो क्रिएट हो जाएगा और जो है वो स्टार्ट भी हो जाएगा। जी, पेज लाइक्स का ऐड मैंने जो है वो करवाया है अभी, क्रिएट भी करवाया हुआ है। पेज लाइक्स का ऐड वो एंगेजमेंट में जाके आता है, वो भी हम जो है वो इसको प्रैक्टिस सेशन में देख लेते हैं अभी। मुजम्मिल जो है इसको दोबारा से जो है क्रिएट करेगा इन कैंपेन्स को, तो उसमें जो है आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कि पेज लाइक्स का जो है किस तरह से हो सकता है ऐड। ठीक है, बाकी भी अगर किसी का कोई मिस हुआ है तो वो लाजमी जो है इसको देखे ताकि उसका जो है क्लियर हो जाए चीजें। जी, मैंने आपको मुज़म्मिल कर दी है, आप अपनी जो है वो शेयर कर सकते हो स्क्रीन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आवाज़ आ रही है सर मेरी? जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है मुज़म्मिल।
कंफर्म कर दे अगर मेरी स्क्रीन आप लोगों को शो हो रही है तो। जी अभी लोड हो रही है। जी आपकी हो रही है स्क्रीन शो। हो गया सर। कौन सी कैंपेन क्रिएट करूं मैं, मुझे बता दें ज़रा। पहले आप जो है वो ट्रैफिक एड कैंपेन जो है रन कर लें। बिल्कुल स्टार्ट से जो है वो उसको लेके चलें कि कहाँ से करने हैं एड्स, कहाँ से जाके चलाना है ऐड को। ठीक है, उसके बाद जो है इंगेजमेंट एड्स में क्रिएट कर दीजिएगा, जिसमें एक पेज लाइक्स का ऐड जो है वो रिजवान पूछ रहे हैं, वो आप जो है एक दफ़ा क्रिएट कर दीजिएगा। और इंगेजमेंट में है ही कोई दूसरा एक ऐड भी मैं आपको फिर बताता हूँ। ये सबसे पहले आप लोगों ने ये फेसबुक जो है जिस पे आपने पेज क्रिएट किया हुआ है, तो ये मैंने लॉगिन किया हुआ है, और साथ ही आपने ये business.facebook.com इस पे आना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बिजनेस सूट आपका ये ओपन हो जाएगा यहाँ पे। अगर आप ये business.facebook.com इसे आप सर्च करते हैं यहाँ पे आके, तो यहाँ पे वो पहले ही मैंने पेज जो है वो क्रिएट किया हुआ है, तो वो मेरा वहाँ यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ आने के बाद आपने एड्स में क्लिक करना है। एड्स पे वो यहाँ पे हमें दिखा रहा है क्रिएट एड। तो यहाँ पे ऑलरेडी कुछ टेम्पलेट्स होंगे जो लिमिटेड से फीचर्स वाले एड्स होंगे, वो यहाँ से हम रन कर सकते हैं। तो इनको आप देख सकते हैं यहाँ पे आके। अदरवाइज क्योंकि हमने एक डिटेल जो है वो एड्स चलानी होती है, तो इसके लिए हम एड्स मैनेजर में जाएंगे। ये सर ने ये कुछ चीज़ें यहाँ पे पहले भी डिस्कस की थी, तो ये यहाँ से हम देख सकते हैं कि कैसे हमने ऐड कर, मतलब अपने पेज की एक्सेस जो है वो कैसे देनी है किसी को। अगर देनी हो तो वो यहाँ पे आके ऐड अकाउंट सेटअप में आके यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, ऐड पीपल पे करके ऐड कर सकते हैं। ये जब आपका क्लाइंट आपको बोलेगा तो आपने उसे बताना कि आपने ऐसे करना है। इसके अलावा ये इवेंट्स मैनेजर, यहाँ से हम पिक्सल क्रिएट कर सकते हैं। उसका भी सर ने बताया था कि पिक्सल क्या होता है। वो हम अपनी वेबसाइट्स के साथ अटैच करते हैं, और डाटा को क्लियर करने के लिए एक्चुअली हम पिक्सल को इस्तेमाल करते हैं। बिलिंग मेथड में आपका वो बिलिंग मेथड सारा आ जाता है कि आपने कैसे पे करना है। ऑडियंसेस का भी बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था सर ने कि ऑडियंस को आपने कैसे सिलेक्ट करना है, या कैसे देखना है कि कहाँ पे मतलब किस तरह के लोग जो हैं वो हैं वहाँ एक स्पेसिफिक एरिया में। तो मैं कैंपेन्स की तरफ आता हूँ। एक ऐड क्रिएट करेंगे हम, वेबसाइट के रिलेटेड ट्रैफिक ऐड क्रिएट करते हैं। उसके लिए बटन यहाँ पे है क्रिएट ऐड का, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो ये हमें डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे शो करवा रहा है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि जो एग्जिस्टिंग कैंपेन आपने ऑलरेडी क्रिएट की हुई है, शायद ये वो है। तो हम न्यू पे जाएंगे, और ये डिफरेंट ऑप्शन हमें शो करवा रहा है। ये आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे, तो ओवर करेंगे तो आपको बता भी देगा ये किस लिए होती हैं। तो हमने एक्चुअली ट्रैफिक ऐड क्रिएट करनी है, तो हम देख लेते हैं ये होती क्या है। सेंड पीपल टू अ डेस्टिनेशन लाइक ए वेबसाइट, ऐप, फेसबुक इवेंट और मैसेंजर कन्वर्सेशन। तो ट्रैफिक पे मैं क्लिक करूंगा। आप यहीं पे अपनी कैंपेन्स को जो है वो नाम दे सकते हैं। नाम आपका कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अभी वो ज़्यादा बेहतर यही है कि जो आपकी प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड,
डेट मेंशन कर दे कि आपने किस डेट को मतलब कि ये चलाया था, ये अपनी फैसिलिटी के लिए है, आपको याद रहे कि ये कब मैंने ऐड चलाया था और किस के लिए। तो इसको मैं आवाज मेरी सही आ रही है आप लोगों को? जी मुजम्मिल, आपकी आवाज आ चलें ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे सबसे पहले वो हमें बता रहा है कि अगर आपकी जो ऐड है वो एक स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करती है तो आप यहाँ से उसे क्रिएट कर सकते हैं, मतलब डिज़ाइन कर सकते हैं। उसमें ये हमें बता भी रहा है कि कोई सोशल इश्यूज पे आप बात करना चाह रहे हैं, कोई इलेक्शंस कैंपेन्स हैं या पॉलिटिक्स पे आप बात करना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई आपकी ऐड है तो वो आप यहाँ से उसे क्रिएट कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट ऑप्शन होंगे। तो फिलहाल हमारी ऐसी कोई ऐड नहीं है, ऐसी कोई कैंपेन हम नहीं चला रहे। तो ये कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स में कुछ चीज़ें हैं जिसे हम सेम ऐसे ही रहने देंगे। और ये हमें बता रहे हैं कि ये ऑब्जेक्टिव जो है वो ट्रैफिक के लिए हम क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, ए बी टेस्टिंग ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। ए बी टेस्टिंग में क्या होता है कि अगर हमारी कोई मतलब हम चाहते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो उसकी 2 इमेजेस या 2 वीडियोस हैं, तो हम देखना चाहते हैं कि वो कौन सी जो है वो उस पर ज़्यादा लोग जो है वो इंटरेक्ट करते हैं, ज़्यादा लोग देखते हैं। तो हम ए बी टेस्टिंग की क्रिएट कर सकते हैं। तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि हमारी कौन सी जो इमेज है वो बेहतर परफॉर्म कर रही है या वीडियो है जो भी चीज़ हमने क्रिएट की है। सर ऐसे ही है, ए बी टेस्टिंग यही चीज़ है। जी बिल्कुल ऐसी ही है। हम लोग जो है वो डिफरेंट टेस्टिंग वगैरह करने के लिए ठीक एड हो गया। क्रिएटिव्स को या ऑडियंस को, कुछ भी हो सकती है ऑप्शन इसमें। जी अच्छा, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, अगर ये हमारे जो है वो एड सेट एक से ज़्यादा है तो हम देखना चाहते हैं कि मतलब डिफरेंट हम एड सेट चला रहे हैं और डिफरेंट एक से ज़्यादा है हमारे एड सेट, बजट को ऑप्टिमाइज करके ऑटोमेटिकली जो है वो फेसबुक जो है वो खुद ही उसको ऑप्टिमाइज करेगा, जो बेहतर हमारा ऐड जो है परफॉर्म कर रहा है तो उसी पे वो बजट जो है वो कर ले। तो अभी फिलहाल हमारा ऐड सेट एक ही है तो हम इसको ओपी रहने देंगे और नेक्स्ट क्लिक कर देंगे। अच्छा, अभी ये ट्रैफिक्स में जो है वो डिफरेंट ऑप्शंस ने हमें दिखा दी हैं। इसमें एक वेबसाइट है, वेबसाइट के लिए ये ऐड क्रिएट कर रहे हैं तो ये इसी ऑप्शन को आप चूज करेंगे। अगर आपकी कोई एप्लीकेशन अगर उसके लिए कर रहे हैं तो ये आप इसको चूज करेंगे। फिर मैसेंजर है, व्हाट्सएप है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से मैसेंजर को चूज कर लेता हूँ। मैसेंजर के लिए नीचे ये इसने डिस्क्रिप्शन में भी पढ़ सकते हैं, सेंड people from ads into messenger conversation with your business, your ad will be shown to more people likely to open messenger। मतलब जो लोग मैसेंजर को यूज कर रहे हैं वो जिन्हें हमारी जो है एड्स जो है वो मतलब वो क्लिक करे तो मैसेंजर में ले जाए उन्हें। अच्छा, ये एक ऑडियंस डेफिनेशन एक मीटर भी है यहाँ पे। यहाँ से आप अपनी जो है वो आपने जो ऐड क्रिएट की है उसका चेक भी कर सकते हैं कि ये मतलब ठीक भी है या नहीं। ये एक्चुअली दरमियान में होना चाहिए। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन सर ने बताया था कि ये ना सेंटर में हो तो ये ज़्यादा बेटर है। मतलब कि आप
आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपकी ऐड जो है ऑप्टिमाइज्ड है। और नीचे पहले हम इन चीज़ों को देख लेते हैं। अच्छा, नीचे बजट एंड स्केजुअल, ये अभी बजट में एक डेली बजट है और एक लाइफ टाइम बजट है। अगर आप चाहते हैं कि मतलब आपकी जो है वो कैंपेन लंबी है, ज़्यादा अरसे तक आप चलाना चाहते हैं, तो इसमें आप लाइफ टाइम बजट भी सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे प्राइस लिख देनी है। तो मैं अभी डेली बजट का मैं वो सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से इसकी प्राइस भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि 2000 जो है ये स्पेंड हो डेली मेरी ऐड पे। और फिर नीचे स्केड्यूल में ये हम डेट बता रहा है कि मतलब अगर आज हम क्रिएट कर रहे हैं तो ये आज से स्टार्ट हो, ये टाइम भी है और ये टाइम जोन भी नीचे बता रहा है। और एंड ये ऑप्शनल है, इसको आप मतलब खुद से स्केड्यूल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 15 मार्च से ये स्टार्ट हो और मैं कहता हूँ कि ये मार्च की 31st डेट तक ये ऐड चले। टाइम भी मैंने यहाँ पे बता दिया। इससे अब क्या होगा कि ये हमारी जो ऐड है 15 डेज के लिए हमने स्पेसिफिक कर दी है। इसके बाद ये ऐड जो है वो होगी किसी को भी, ये ऐड मतलब कि बंद हो जाएगी फेसबुक की तरफ से। ये हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद ये यहाँ पे बता भी रहा है हमें कि यार जब आप ऐड रन करेंगे तो ये 8.4 के मतलब 8400 से लेके 24,000 पीपल तक ये के एड्स जो है उन्हें शो हो सकती है। ये उनका एक एस्टिमेटेड रिजल्ट है, ये एक्यूरेट, तो ये बस कभी हो भी जाएगा कभी नहीं भी होगा। तो लिंक्स क्लिक्स की ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे 305 टू 883 तक ये जाएगा। मतलब कि इतने लोग जो एस्टिमेटेडली इस पे वो क्लिक करेंगे आपकी ऐड पे। इसके नीचे भी ये इन्होंने बताया भी होगा कि एक्यूरेसी वगैरह किस तरह हो रही होती है। इसमें आपकी टारगेटिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप किन लोगों को टारगेट कर रहे हैं। अगर आपने अच्छे तरीके से अपनी ऑडियंस को जो है वो टारगेट किया है, ऑप्टिमाइज किया है, तो डेफिनेटली ये आपका जो रिजल्ट है ये अचीव होगा। अच्छा, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। ये कह रहा है कि आप किन लोगों को ये जो है अपनी एड जो है वो शो करवाना चाहते हैं। यहाँ पे हम अ, खुद से अपनी ऑडियंस जो है वो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये कस्टम यहाँ पे सर्च का भी ऑप्शन मौजूद है। अच्छा, एक ऑप्शन यहाँ पे इन्होंने ये भी दिया हुआ है, ये मैं पहली दफा देख रहा हूँ। फेसबुक सोर्सेज हैं, योर सोर्सेज। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये जो होती हैं ये चले मैं आगे वैसे बता भी दूंगा क्या होती है। बेसिकली ये आपकी लोकल लाइक ऑडियंसेस या कस्टम ऑडियंसेस आपने क्रिएट करनी हो तो ये तब होती हैं। ये लोकल लाइक ऑडियंसेस बेसिकली होती क्या है कि फॉर एग्जांपल आपने एक ऐड जो है वो आपने 1 वीक 2 वीक्स के लिए चलाया है, जितनी भी देर के लिए, एक उसके ऊपर जो है ट्रैफिक आई, आपको जो है उसका आइडिया हो गया, फेसबुक जो है उसका आइडिया हो जाएगा उसको कि ये किस तरह की ऑडियंस जो है आ रही है। अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ से लोकल लाइक ऑडियंस क्रिएट करते हो तो फेसबुक जो है उसी तरह की ऑडियंस को मजीद टारगेट करेगा फिर, ठीक है, फिर उन उसी तरह के लोगों को टारगेट करेगा जिन लोगों ने आपकी पोस्ट के ऊपर रिएक्ट किया या परचेजेस की आपके आके ऐड देख के, या फॉर एग्जांपल उसमें जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है उसमें, ठीक है, तो फिर फेसबुक जो है उसी तरह की मजीद आगे लोगों को टारगेट करेगा। तो लोकल लाइक का मतलब ये होता है कि उसी तरह का, ठीक है, तो उसी तरह की आगे मजीद टारगेटिंग करेगा फेसबुक। तो ये काफ़ी इफेक्टिव होती हैं अगर आपका फॉर एग्जाम्पल पहली कैंपेन कोई बहुत अच्छी चल रही है और फिर आगे जो है आप मजीद लोकल लाइक ऑडियंसेस क्रिएट कर लो तो आपका बहुत ज़्यादा ही ऑप्टिमाइज जो है वो कह लेंगे कैंपेन्स फिर क्रिएट होती हैं। लेकिन ये अगले नेक्स्ट स्टेप हैं, आप पहले नहीं क्रिएट कर सकते लोकल लाइक ऑडियंस।
क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपका ऐड जो है वो कौन सी ऑडियंस तक जा रहा है, किस तरह की ऑडियंस जो है इंटरेस्टेड है आपका ऐड देखने में, किस तरह की ऑडियंस नहीं है। तो ये उसके बाद की है फिर चीज़ें। और कस्टम ऑडियंस क्या होती है? कस्टम ऑडियंस में ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी कोई वेबसाइट है जिसके ऊपर बहुत सी ट्रैफिक आई हुई है और आप चाहते हैं कि यार उसी तरह की ट्रैफिक जो है लोगों को टारगेट में करूं, तो आप यहाँ पे कस्टम ऑडियंस पे अगर क्लिक करें तो वो आपके पास ऑप्शंस आ रही होती हैं। ठीक है, या आपके पास फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट पे आपने कोई ईमेल सब्सक्राइबर्स वाली कोई ऑप्शन रखी हुई थी, या आपकी कोई कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन है आपके पास एक्सेल की फाइल में पड़ी हुई है। ठीक है, आप उस उन कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हैं, उन कस्टमर को टारगेट करके उनके लोकल लाइक ऑडियंसेस बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह के ऑप्शंस हैं ये वाली। ठीक हो गया सर। ठीक है, और मोहम्मद रिजवान पूछ रहे हैं कि सर एड्स मैनेजर फेसबुक से ही ओपन होना है और आई नीड एन अदर्स अकाउंट, तो ये आप बता दें अगर आप इसको क्लियर कर सकते हैं पॉइंट को। जी, एड्स मैनेजर जो है ये आपके पास फेसबुक अकाउंट होना लाजमी है। और क्योंकि ये जो एड्स जो हम क्रिएट कर रहे हैं, हम पेजेस के लिए कर रहे हैं। हमने पेज क्रिएट किया हुआ है और उस पेज पे हमारी प्रोडक्ट्स हैं और उनके लिए हमने ये जो है एड्स जो हम बना रहे हैं, मतलब एड चलाएंगे हम। तो सिंपली आपने ये लॉगिन करना है और उसके बाद आपने business.facebook.com इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको ऐसे शो हो जाएगा। मतलब ये एक बिजनेस सूट ओपन हो जाएगा जिसमें अब काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। तो अभी हम क्योंकि एड्स को देख रहे हैं कि हमने एड्स को कैसे रन करना है, तो यहाँ पे एड्स पे क्लिक करेंगे तो ये दो ऑप्शन आ जाते हैं। एक ये क्रिएट ऐड का, इसमें ऑलरेडी कुछ टेम्पलेट्स बने बनाए हुए हैं तो उनको हम देख सकते हैं, या फिर हम एड्स मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो ये एक हमारे पास ओपन हो जाएगी विंडो जिसमें डिटेल जो है, डिटेल के साथ हम अपनी ऐड को क्रिएट कर सकते हैं। जी सर, ये पूछ रहा है कि कुछ ऐसी एड्स भी हैं कि मतलब ये आप पूछ रहे हैं कि जब परचेज अ, करें तब हाँ जो नहीं, है वो। ऐसी ऐसी एड्स नहीं होती हैं। इवन के आप जब अमेजोन पे भी रन करते हैं पीपीसी वगैरह भी, तो आपने वहां पे भी देखा होगा कि इस तरह की जो है वो फेसबुक जो है आपको इम्प्रेशंस के ऊपर जो है चार्ज करता है। अच्छा, इसकी जो है ना, अगर आप अपना एक में बिजनेस मैनेजर खोलें, वो जो आपने एड्स वाला खोला हुआ था, तो ये देखने के लिए ना आप देख भी सकते हैं एड सेट लेवल में। आप सबसे एंड पे आए तो आपको वो बताता है कि इस एड के अंदर फेसबुक आपको कब चार्ज करेगा। नहीं, एड सेट पे जिस पे आप अभी हैं ना, ऑडियंस वाले पे, सबसे एंड पे आ जाएं तो फेसबुक आपको बताता है। अब यहाँ पे देखिए उसने बताया कि ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी के लिंक लिंक्स है, और शो मोर ऑप्शंस करें नीचे सबसे एंड पे। ठीक है, लिखा हुआ है व्हेन यू गेट चार्ज, तो वो बता रहा है कि आप इंप्रेशन पे जो है आपको चार्ज करेगा फेसबुक। ठीक है, और इम्प्रेशन आपको पता है कि वो इम्प्रेशन है वो विदाउट क्लिक भी हो सकता है, कि जरूरी नहीं है कि कोई क्लिक आए इसके ऊपर। तो मतलब चार्ज आपको तब भी फेसबुक कर लेगा जैसे ही आपका ऐड जो है कोई बंदा उसको स्क्रॉल करेगा या उसको देख रहा होगा बस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हर ऐड का जो है आप देख सकते हो कि आपको कब चार्जेस होंगे। हर ऐड के, हर किस्म के ऐड के आपको फेसबुक कब चार्ज करेगा, तो वो आपको बता रहा है कि ये इंप्रेशन पे चार्ज करेगा आपको। ठीक है, बाकी अगर इस तरह के कोई एड्स जो हैं वो अच्छा होते तो मोहम्मद फिर तो क्या ही बात थी कि अगर कोई परचेज करे तब भी पैसे कटें। लेकिन जो है वो इस तरह की सर्विस मेरा नहीं ख्याल कोई भी देते हैं। जैसे अमेजोन वाले भी शायद इस तरह की सर्विस नहीं देंगे आपको कि कोई परचेज करेगा तो पैसे कटेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, मोहम्मद रिजवान जो है उनको क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद हमने ऑडियंस को है कि हमारी ऑडियंस जो है वो कौन सी है और हमने टारगेट करना है उन ऑडियंस को
इस पे थोड़ा सा रिसर्च करके ये आप लोगों ने मतलब सेलेक्ट करनी है ऑडियंसेस। आप सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को देखना है, प्रोडक्ट क्या है और कौन कौन मतलब उसे यूज़ कर सकता है, वो चाइल्ड्स के लिए है या फिर अडल्ट्स के लिए है। ये आपने थोड़ा सा डिटेल टारगेटिंग इस पे रिसर्च करना है ताकि आपको पता चल सके कि जो रियलिस्टिक मतलब कि ऑडियंस कौन सी है आपकी प्रोडक्ट के लिए। इन्फिनिटी क्यूब एक आप कह लें टॉयज में आ जाता है, जिसे हर उम्र के लोग जो है वो मतलब कि देख सकते हैं। इन्फिनिटी क्यूब होता क्या है ये पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, इन्होंने टाइटल में भी लिखा हुआ है फॉर किड्स एंड एडल्ट्स। ये आप लोगों ने भी शायद देखा होगा, यहाँ पे हमारे पास कुछ और तरह के होते हैं ये। तो अभी क्योंकि मैंने सर्च तो नहीं की, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि लिख के नीचे कुछ आए। जो आए लोकेशन। अरे सर्च नहीं हो रहा कुछ भी यहाँ पे। अच्छा, पहली बात ये है कि थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, इंटरनेट की वजह से भी जो है ना डिले आता है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता कि टॉय का जो है वो कोई ऑप्शन नहीं होगी। तो वो इंटरनेट स्लो होना, तो उसकी वजह से आपको लिख के 2 मिनट रखना पड़ता है, थोड़ी डिले जो है वो नीचे सर्चेज आना शुरू होती हैं। बाकी एग्जैक्ट वर्ड नहीं होगा कभी भी, ये बात याद रखिएगा कि जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल आप सोचें, मतलब हर दफा जरूरी नहीं होगा। जैसे आप अगर इन्फिनिटी क्यूब सर्च करें तो इन्फिनिटी क्यूब जो है वो आ जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा, आप ये कस्टम ऑडियंस में सर्च करें इसलिए नहीं हो रहा। इसको आप यहाँ से रेज कर लें और नीचे डिटेल टारगेटिंग में करें। अच्छा अच्छा, यहाँ पे एडिट करें। सही सही। तो ये देखें, यहाँ पे हमें डिफरेंट ऑप्शंस हमें ये शो करवा रहा है कि आप जो आपकी ऑडियंस है वो किससे रिलेटेड है। तो ये पहले मैं चलो किड्स टॉयज को सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर इसमें प्रोडक्ट का नाम भी लिख के देख लेते हैं कि कोई चीज़ आती है या नहीं। इससे रिलेटेड कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। ये नीचे हमें ऑप्शन भी कंट्रीज वाइज भी ऑप्शन हमें ये दिखा रहा है कि मतलब टॉयज हांगकांग हांगकांग के लिए, फ्रांस के लिए, फिलीपींस के लिए। तो क्योंकि अभी हम वो जैसे पाकिस्तान की लोकेशन हमने सेलेक्ट की हुई, तो ये हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। मकसद ये है कि यहाँ पे आपने थोड़ा सा रिसर्च करके यहाँ पे इनको सेलेक्ट करना है ऑडियंसेस को। अभी क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो रिसर्च मैंने इस पे नहीं की हुई। ऑब्वियसली जब मैं इसको मतलब एक प्रोफेशनली इसको क्रिएट करूँगा तब मैं इस पे टाइम लगाऊंगा। टाइम लगा के तो तभी मुझे पता चलेगा कि ये जो है वो किसके लिए मैं क्रिएट कर रहा हूँ, मेरी ऑडियंस क्या होनी चाहिए एक्चुअली। तो फॉर एग्जांपल मैं ये यहाँ पे एक दो और
एंटरटेनमेंट वीकली आप ये लिख लें, नीचे दिखा भी रहा है कि ये क्या है, मतलब जो एम्प्लॉयर्स हैं वो भी इसको फ्रेश होने के लिए रख सकते हैं अपने ऑफिस में। ये एंटरटेनमेंट, ये इंटरेस्ट जो है किन लोगों का जो इस पे इंटरेस्ट रखते हैं वो हमने थोड़ा सा डिफाइन कर दिया कि ये किड्स के लिए है और ये विंटेज टॉयज हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें। अब ये तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली हमारी ये ऑडियंस, फॉर एग्जांपल के तौर पे। तो हम यहाँ से एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। एक्सक्लूड का मतलब ये है कि ये हमारी जो ऐड है इस ऑडियंस को शो ना हो बिल्कुल भी। तो ये कोई भी हो सकती है, ये इस पे भी आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा कि ये जो मेरी ऐड है ये किसको, फॉर एग्जांपल जो ज़्यादा ओल्ड एज हैं आप उनको टारगेट कर सकते हैं कि उनको ये शो ना हो, या और भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा, तो ये अभी हमने सिलेक्ट कर लिया है लोकेशन पे। अभी आप आ जाएं, वो लोकेशन को हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने ये पाकिस्तान सेलेक्ट किया हुआ है, तो पाकिस्तान का सारा एरिया इसने वो सेलेक्ट कर लिया है। इसमें हम स्पेसिफिक भी एक किसी चीज़ को है वो कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक सिटी को भी टारगेट कर सकते हैं, एक प्रोविंस को भी टारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ पंजाब। पाकिस्तान में ये एक इलाका है, ये मेरा शहर है पाकपतन। मेरी प्रोडक्ट जो है वो इन लोगों को शो हो, और इसका जो मतलब कि 25 माइल्स है ये, इस मतलब कि रेडियस तक के जो लोग हैं उनको ये मेरी प्रोडक्ट शो हो। तो ये इंक्लूड का ऑप्शन है। अगर आप इसको मतलब कि कट करें तो ये ओवरऑल ये चलेगा जो मेरा ऐड है। इसको अगर आप मतलब रिमूव कर दें यहाँ से, और इसके अलावा ये एक ड्रॉप पिन का भी ऑप्शन है। ये भी सर ने बताया था कि फॉर एग्जांपल इसके अंदर इस इलाके में मैं चाहता हूँ कि एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर जो है वो मेरी एड्स वो शो हो, जैसे वो सर ने करके भी दिखाया था। इसमें ना नॉर्मली मैं आपको बताता हूँ कि इसमें होता क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लाहौर सेलेक्ट करें, ठीक है, तो लाहौर के अक्सर ऐड के अंदर ना इंडिया का भी काफ़ी या कुछ हिस्सा जो है वो कवर कर रहा होता है, तो वो एक तरह से हमारा बिल्कुल ज़ाया ही है, ठीक है, उसमें कोई हमें इतना जो है बेनिफिट नहीं होता। तो इस वजह से कभी कभार कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जिसमें वो एक्स्ट्रा कवर भी कर रहा होता है, तो उसमें जो है आप ड्रॉप पिन लगा के जो है स्पेसिफिक एरिया को कवर कर सकते हैं, ठीक है। या वैसे भी अगर आप कोई स्पेसिफिक एरिया चाह रहे हो, आप कोई सिटी वाइज नहीं चाह रहे हो, तो वो भी आप फिर जो है कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये अभी मेरे ख्याल में लाहौर की इसने कोई एक लोकेशन को चूज कर लिया है, मुजांग सिविल लाइंस। चले फॉर एग्जांपल ये हमारी एक लोकेशन है, यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि हमारी एड जो है वो शो हो। और इसके अलावा हम एड्स की जो एज है वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये अभी जो मेरी जो प्रोडक्ट है वो 18 ईयर से जो छोटे बच्चे हैं, मतलब 13 सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये भी हो सकते हैं। और मैक्सिमम आप कह लें कि चले आप इसको 50 तक रख लें, ठीक है। और फिर जेंडर्स जेंडर्स मतलब यहाँ पे बच्चे, बूढ़े और जो है या फिर मैन वुमेन, इसमें सारे इसमें आ जाएंगे। आप भी मैंने ऑल सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई ज्वेलरी से रिलेटेड है या कॉस्मेटिक से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है, तो फिर आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। वो मैन के लिए है या फिर वो वुमेन के लिए है, तो ये भी आप अच्छा, सेलेक्ट कर सकते ये मुजम्मिल आपका जो प्रोडक्ट है वो कोई फॉर एग्जांपल टॉय है, ऐसे ही है? हैं। जी सर।
तो आपने 50 एज तक मतलब रखा है, तो इसकी वैसे में मतलब रीजन कोई आपके है ध्यान में, मतलब क्यों आपने रखा है 50 तक? जी सर, ये जो इन्फिनिटी क्यूब है, मतलब हाँ इसको हाँ। मैंने अक्सर देखा है कि ऑफिस में भी ये रखा होता है। अभी मैं आपको मिसाल देता हूँ, मेरा जो मैं लाहौर में जॉब कर रहा था, तो जो मेरा बॉस था उसने भी ये रखा हुआ था। वो 40+ ये उसकी एज एक थी, मिनट, वो भी प्रोडक्ट वैसे दिखाए क्या है ये? इन्फिनिटी क्यूब सर। ये वो होता नहीं है जिसमें हम वो मैच करके वो कुछ चीज बना देते हैं ऐसे। हाँ 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 हाँ, घूम- बिल्कुल ठीक है, मैं समझ गया हूँ। मतलब इसको अच्छा, आप बिल्कुल स्ट्रेस बिल्कुल। रिलीवर भी कह सकते हैं। बिल्कुल, नहीं नहीं, ये तो हाँ बिल्कुल, ये तो जो है प्रोडक्ट ऐसा है जो बड़ी एज के लोग भी इसको यूज कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। वरना मैं कहता कि आप इस तरह से भी जो है इसको थोड़ा सा सोच सकते हो, अगर फॉर एग्जांपल इससे भी कोई बच्चों वाला टॉय है, कोई बिल्कुल ही, तो उसमें भी अब जैसे अगर आप कहो कि यार वो बच्चों वाला टॉय है, उसमें तो फिर वो मैं 1 से लेके जो है 15 या 20 साल के लोगों तक को सिर्फ टारगेट करूंगा, ऐसा नहीं है। उसमें भी आप बड़े लोगों को टारगेट करते हो, क्योंकि बड़े लोग भी तो अपने बच्चों के लिए हो सकता है गिफ्ट ले रहे हो कोई, या कोई वो अपने बच्चों के लिए टॉय उन्होंने ही खरीदना है ना, छोटे तो नहीं खरीद सकते। इनके पास तो कोई बैंक अकाउंट या कोई कार्ड या कुछ भी नहीं है कि वो जाके, या बाहर के मुल्कों में तो शायद अलाउ भी ना हो, वो करते हो कि जाके जो है बच्चा खुद ही जो है वो कुछ ऑर्डर कर रहा हो या सर्फिंग कर रहा है इस तरह। तो इसलिए भी ये आप प्रोडक्ट अ, ये है तो बच्चों के लिए, लेकिन हाँ हाँ परचेज तो उनके पेरेंट्स ही करेंगे ना। बिल्कुल। और आप जो है ये अगर तो फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो छोटे बच्चों वाले हैं, तो आप इवन के पेरेंट्स भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप अपने एड्स मैनेजर पे जाओ, तो वहां डिटेल टारगेटिंग के अंदर अगर आप लिखो ना पेरेंट्स, तो आपको वो पेरेंट्स भी सिलेक्ट करने की ऑप्शन देता है। ठीक है, सिर्फ इंटरेस्ट नहीं, ये आपको इवन के वो डेमोग्राफिक्स और ये सारी चीजें भी देते हैं। तो अगर आप यहाँ पे पेरेंट्स सर्च करो ठीक है, तो ये देखिए, पेरेंट्स विद एडल्ट चिल्ड्रंस, ये पेरेंट्स विद टीनेजर्स, ये पेरेंट्स विद प्री टीन्स, ये सारी ये आपको ऑप्शंस देता है। ठीक है, ये न्यू पेरेंट्स, ठीक है, ये तो इस तरह की चीजें भी आप कर सकते हो टारगेट। सर ये आपने भी बताया, तो मैं भी ये कह रहा हूँ कि मतलब टाइम लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये हाँ किसको हाँ हमने बिल्कुल टारगेट करना है। ये बिल्कुल बिल्कुल, इसी पे थोड़ा ही सा आपका रिसर्च के कहने साथ। के मेन टाइम जो है, हाँ इसी पे रिसर्च आपकी टाइम लगता है। बिल्कुल ठीक है। बाकी तो ये ऐड क्रिएट करना कोई इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी सारी चीजें हैं इसमें। जी बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे लैंग्वेजेस का भी एक ऑप्शन है, तो यहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लिए तो ऑटो मेरे ख्याल में सिलेक्ट हो जाए। अच्छा, नीचे ये एक सेव दिस प्लेस का ऑप्शन है, क्योंकि फ्यूचर यूज के लिए हमारी प्रोडक्ट्स कुछ ऐसी ही इसलिए वो हमें लगता है कि ये फ्यूचर भी हमारे काम आएगी, तो हम इसको यहाँ से सेव भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसे यहाँ पे सेव कर लिया है, और मैं इसे यहाँ पे मुझे ये शो हो जाएगी, जैसे सर ने दिखाया भी था कि अगर ऑलरेडी आपके पास ऑडियंस है तो आप उसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, प्लेसमेंट्स। प्लेसमेंट्स में वो कहता है कि आपकी जो एड्स है वो कहाँ कहाँ पे शो हो, किन किन अकाउंट पे जो है वो आपकी एड्स जो है वो शो। तो ऑटोमेटिक में ये रिकमेंडेड भी है। ये फेसबुक जो है वो खुद ही टेस्ट करता रहता है कि आपकी जो है, हाँ मतलब आपने एक बजट सेलेक्ट किया हुआ है, तो हो जो बजट है वो सिर्फ लग जाए। अगर आपने मतलब कि खुद ही इसको जो है वो सर्च कर लिया है, आप खुद ही आप कॉन्फिडेंट है कि मेरे लिए ये प्लेसमेंट्स ठीक रहेंगी,
तो आप ये मैनुअल प्लेसमेंट्स में जाके इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने ये मैसेंजर के लिए की है, तो मैं बाकी जो इनको ऑप्शन को अ, हटा देता हूँ और फिर जो है वो फील्ड सेलेक्ट है, ये भी ठीक है। क्योंकि हमारा पर्पस जो है वो जो हमारी ऑडियंस है उसको मैसेंजर तक लेके जाना है, तो इसको भी मैं रीसेट कर देता हूँ। जी ठीक है, बाकी सर्च में भी मैं कहता हूँ कि ना आए मैसेजेस। सर ये जो मैसेजेस हैं ये वाले मैसेंजर की मैसेजेस की बात कर रहा है या? जी जी, मैसेंजर के ही होते हैं ये, बिल्कुल। ठीक है, मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसकी आपके पास ऑप्शन नहीं आ रही, ऊपर देखें ऐड कौन सा है। इनको मैसेजेस को ओपन करें ड्रॉप डाउन से। स्पॉन्सर्ड मैसेजेस की बात कर रहा है सर ये? हाँ। पहले प्लेसमेंट्स ये हमने सेलेक्ट कर ली हैं। फॉर एग्जांपल ये सर ये एक ये मतलब डैश आ रही है और फिर मैंने ऐसे ये क्लिक किया डैश ये इसलिए आती है कि अगर फॉर एग्जांपल आप फीड्स को ओपन करो, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू को, तो इसमें से अगर आप कोई एक आदि मिस करा दो, जैसे फॉर एग्जांपल आप इसमें फेसबुक मार्केट प्लेस को रिमूव कर दो या एक दो और चीजें रिमूव कर दो, तो ऊपर जो है वो डैश बनी आ जाएगी। डैश का मतलब ये है कि इसमें से सिलेक्ट की हुई है लेकिन कुछ की हुई है, सारी नहीं की हुई। ठीक हो गया। तो अभी जस्ट मैंने ये फीड्स और स्टोरीज जो है इसी को सिलेक्ट किया है। ठीक है, ये साथ में आपको यहाँ पे बता भी रहा है कि ये फीड्स में कैसे शो होगा एड्स जो है आपको। अच्छा, ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी, तो ये भी मतलब ये हमें बता रहा है कि जो मोस्ट प्रोबेबली जो क्लिक्स करेंगे हम उसी ऑडियंस तक आपकी जो है एड्स को पहुंचाएंगे। तो ये कॉस्ट कंट्रोल मेथड ये आपने ऐसे ही रखना है, इसको नहीं आपने छेड़ना और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अच्छा। तो अभी यहाँ पे ये ऐड नेम शो करवा रहा है, ये वही मतलब कि मैंने वो सबको एक ही नाम दिया था। तो नीचे यहाँ से आपने आइडेंटिटी में आके आपने देखना है फेसबुक पेज जो पेजेस हो सकता है आपने काफ़ी सारे क्रिएट किए हो या फिर आपका जो क्लाइंट हो उसके काफ़ी सारे पेजेस हो। तो इसको आपने यहाँ से ध्यान से सिलेक्ट करना है किस पेज पे आप ये अपनी जो है प्रोडक्ट्स जो है उसको शो कराना चाहते हो। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल ये एक मैंने पेज क्रिएट किया हुआ तो इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है। और अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको भी आप यहाँ पे इंटीग्रेट करवाना चाहते हैं तो उसको भी आप कर सकते हो। सिंपली आपने लॉगिन करना हो, अपने अकाउंट करना है तो वो आपको शो करवा देगा। ठीक है, और नीचे फिर एक सिंगल मतलब फॉर्मेट ये आपको बता रहा है कि आपने जो है ऐड शो कैसे करवानी है, वो इमेजेस है या वीडियोस हैं। और इमेजेस मतलब सिंगल इमेजेस और वीडियो है या फिर मतलब आपने एक से ज़्यादा कैरोसेल मतलब उसमें ना दो तीन इमेजेस जो है वो शो हो रही होती हैं। हम इसको देख भी लेते हैं, मतलब अगर मैं सिंगल पे क्लिक करके देखता हूँ।
मतलब ऐसे सिंगल हो इमेज शो होंगी। अच्छा चलो कोई मीडिया हम यहाँ पे ऐड करके देख लेते हैं। अच्छा ये आपके प्रोडक्ट है और अभी आपसे पूछ रहा है कि आपने वर्टिकली शो करवानी है या स्क्वायर में आपने शो करवानी है। ये स्टोरीज की बात कर रहा है और ये यहाँ पे फीड्स की बात कर रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये स्टोरीज में मेरी ऐसे शो होगी। तो इसको भी आपने बड़े ध्यान से सिलेक्ट करना है। मतलब आप अपनी प्रोडक्ट को है वो इसकी जो न्यूज़ फीड्स की डायमेंशन है या पोस्ट जो पोस्ट है उसकी डायमेंशन के मुताबिक भी आप सेट कर सकते हैं। ये काम आप कैनवा में भी कर सकते हैं। उसमें एक कस्टमाइज का ऑप्शन होता है तो वहाँ से भी आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अभी ये सेलेक्ट कर लेता हूँ स्केयर का, वो इसको डन कर देता हूँ। ये भी मुझे दिखा भी रहा कि मतलब आपकी जो प्रोडक्ट है वो ऐसे शो होगी। तो इसको आप यहाँ से प्रीव्यू भी कर सकते हैं कि ये इंस्टाग्राम में ऐसे शो होगी और वीडियो फीड में ऐसे शो होगी। ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अच्छा ये तो एक सिंगल इमेज और वीडियो ये आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आप कैरोसेल एड्स पे आए तो ये भी मैंने एक इमेज सिलेक्ट की है। ठीक है तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं। इसने हेडलाइन का बताया। हेडलाइन क्या होती है शो हो रही होती है। फॉर एग्जांपल मैं इसको चेंज करता हूँ। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये देखें ये यहाँ पे चेंज हो गया है। ठीक है जब बाकी प्रोडक्ट मैंने ऐड नहीं की तो वो अभी मुझे शो नहीं करवा रहा। और डिस्क्रिप्शन जो यहाँ पे इसके मैसेंजर के नीचे जो है वो यहाँ पे शो होगी। और जो भी मैं लिखता हूँ want to test our ये यहाँ पे शो होनी चाहिए लेकिन हुई नहीं है। सर ये डिस्क्रिप्शन यही होती है ना जो इसके नीचे शो हो रही होती है हमें। जी बिल्कुल, यही होती है। वो कुछ एड्स में कभी कभी नहीं भी शो होती है नीचे। आप ये कैरोसेल एड चला रहे हैं, इसमें बटन वगैरह जो है सिलेक्ट करें, उसके बाद जो है देखें नीचे जाए अच्छा कॉल टू एक्शन बटन आपने कोई सेट किया है। अच्छा ये प्राइमरी टेक्स्ट है। प्राइमरी टेक्स्ट जो है वो आपको मतलब पोस्ट के जो ऊपर शो हो रहा होता है। ये यहाँ पे मुझे शो हो गया ये प्राइमरी टेक्स्ट इसका जो है। कॉल टू एक्शन बटन
ये यहाँ पे मतलब शॉप नाउ का भी ऑप्शन है, अप्लाई का भी है, कॉन्टैक्ट अस का भी है। मतलब जिस तरह की आपकी एड्स है उसी के अकॉर्डिंग, मतलब जिस नेचर की एड्स है उसके अकॉर्डिंग आपने ये सेलेक्ट करना है। तो जैसे कि ये सेंड मैसेज का है, तो इसे एक मिनट में ये लगा के देखता हूँ। ये बटन यहाँ पे शो हो जाता है। जैसे मैंने सेंड मैसेज का ये सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे बटन शो होना चाहिए एक सेंड मैसेज, लेकिन अभी शो हो नहीं रहा। कोई इशू है मेरे ख्याल में। क्या इशू है? आप इधर से जो है ना अपना ये फेसबुक का न्यूज़ फीड सेलेक्ट करें, आपने वीडियो फीड्स जो है ना ऊपर प्लेसमेंट देख रहे हैं आप प्रीव्यू में, तो प्रीव्यू में पहले वाला करें, पहले वाले पे क्लिक करें। सर किसकी बात कर रहे हैं आप? ये जो आपका अच्छा, ये जहाँ पे प्रीव्यू आ रहा है ना, शो हो रहा है, वहाँ पे पहले वाला ठीक जो है, बॉक्स है उसको सिलेक्ट करें। आ गया है। अच्छा, ये इसकी बात कर रहे थे कि ये यहाँ पे आपकी ऐसे स्क्रीन शो चार्ज है होगा। थोड़ी, या बल्कि नहीं हो गई है, ठीक है। जैसे पहले मैंने ये एक इमेज सेलेक्ट की हुई है, तो ये मुझे यहाँ पे बटन शो करवा रहा है। इसको आप कह रहे थे चेंज भी कर सकते हैं। ये आपकी वो पे डिपेंड करता है कि आप ऐड कैसे चला रहे हैं। तो अभी ये शो अपना हो गया। तो फॉर एग्जाम्पल हमने जो ट्रैफिक मैसेंजर में लेके आनी है, तो ये इसके लिए सेंड मैसेज के मैंने बटन जो है वो क्लिक कर दिया है। अच्छा, ये मैंने जस्ट एक इमेज ऐड की है। तो आप मतलब आपने कैरोसेल ऐड अगर आप चला रहे हैं, तो ये बाकी भी आपने यहाँ से आके वो ऐड कर लेनी है। ऐड मीडिया पे क्लिक करेंगे, ऐड इमेजेस पे क्लिक करेंगे, और अच्छा ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक ये हमारी प्रोडक्ट है। अच्छा, ये तीसरे वाले में मैंने सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है। तो ये यहाँ पे मेरी तीसरी भी प्रोडक्ट जो है वो शो होगी। ये कैरोसेल एड्स आपने देखे भी होंगे, अक्सर ये आए होते हैं ये प्रेस की वेबसाइट पे, या काफ़ी सारी जो है इसके उनके पेजेस जो है वो यहाँ पे ऐसे हमें शो हो रहे होते हैं। वो एक दो दो तीन पिक्चर ऐसे हमें वो क्लिक करते हैं, तो ये मुझे तो अक्सर जो है वो शो होती है। मतलब आप लिख सकते हैं, जैसे चैट मैसेंजर मैंने लिखा हुआ है, इस पे जस्ट मैसेंजर है, तो इसको भी आप यहाँ से चेंज चेंज कर सकते हैं। मतलब हर पिक्चर के लिए आप डिफरेंट वो यूज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन भी, उसकी हेडलाइन भी, उसका प्राइमरी टेक्स्ट भी आप डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। इसको चलो रिमूव कर देते हैं। तो ये कैरोसेल ऐड मतलब कि आप चला सकते हैं। चलो अगर मैं सिंगल इमेज इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने प्रोडक्ट जो है वो लगा दी हुई है अपनी। ठीक है। और ये भी हमने डिफाइन कर दिया कि ये कैसे मतलब कि शो होगी। इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, साइज वगैरह इसका आपने देख लेना है कि क्या होना चाहिए। प्राइमरी टेक्स्ट फिर वही मतलब कि जो ऊपर शो हो रहा होता है, और इसकी जो हेडलाइन मैं इसको ऐड कर देता हूँ इसी में। डिस्क्रिप्शन में भी आप यहाँ पे भी खुद से डालना है, या फिर जो आपको क्लाइंट
आपको बताएगा वो अपने डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिख देनी है। नीचे कॉल टू एक्शन हमने ये बटन लगा दिया है कि सेंड मैसेज का ये एक्शन है। उसके बाद अगर आप नीचे आए तो क्योंकि हम ये कन्वर्सेशन के लिए कर रहे हैं तो डेफिनेटली इस पे इसी पे क्लिक करें स्टार्ट से। इसको नीचे एक ऑप्शन है जो हमने मैनी चैट का जो हमने लास्ट जो कवर किया था तो उसमें यहाँ पे आप मैनी चैट का आके वो तो हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो मैनी चैट का जो अकाउंट है वो इंटीग्रेट हो जाएगा। मतलब जो हमने मैनी चैट किया हुआ है क्रिएट उसको हम यहाँ ये पेड बजट में होगा जब पेमेंट मेथड वगैरह ऐड करेंगे तभी मेरे ख्याल में हम कर सकते हैं इसे। वो तो ये जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आपको यहाँ पे शो भी हो जाएगा कि कैसे आपका मतलब कि वो स्टार्ट होगी कन्वर्सेशन सारी यहाँ से। अच्छा वो एडवांस सेटअप पे मैंने क्लिक कर दिया था तो ये मुझे वो शो करवा रहा है। इसको मैं अगर एडिट करूँ सेव इसको मैंने कर दिया था। अच्छा ठीक है जी। तो यहाँ तक समझ आ गई है सब लोगों को? कोई कंफ्यूजन है कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट आपका ऐड जो है क्रिएट हो गया है। इसके बाद इस पे पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो ये आपका पब्लिश हो जाएगा। उसके लिए आपका जो पेमेंट मेथड वगैरह है वो क्लियर होने चाहिए सबसे पहले। मैं सिर्फ सेकंड टाइम ये ऐड क्रिएट कर रहा हूँ। कल मैंने थोड़ी सी प्रैक्टिस की थी तो कुछ चीज़ें मुझे लग रहा है कि मेरी भी कुछ नॉलेज जो है वो कम है तो लेकिन ये जब हम बार बार इसे करेंगे तो फिर डेफिनेटली हमें ये क्लियर हो जाएगा। जी सबको क्लियर है ये सारा जो भी अभी इन्होंने बनाया है ऐड। तो वैसे तो सबको प्रैक्टिस करनी चाहिए तो मैं बाकियों को भी जो है वो बार बार बोल रहा हूँ प्रैक्टिस में इनकी करेंगे तो ये चीज़ें आएंगी। ठीक है सेम एनी चैट भी ऐसे ही था और सेम यही है फेस